डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 ही पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन से पहले एनसीईआरटी में एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम ड्राइव करना चाहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बातें करेंगे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देख लेते हैं या फिर शो के फॉर्म में। सो डैट nth टर्म फ्रॉम इंड इज l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आप लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन नहीं, मैं इसे शो करूँगा। कैसे शो करूँगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म को एल लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, ये आप लोग जानते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं। तो ये सारे कंडीशंस को लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू सिस्टम देखें। जैसे कि आप जानते हैं कि ए पी को क्या लिखते हैं, तो ए पी को हम क्या लिखते हैं, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद एल के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसी को क्या लिखते हैं, एल माइनस 2d, एल माइनस डी, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, एल माइनस 3d, एल माइनस डी, एल माइनस 2d एंड एल, यही होगा इसका। अब बात करिए आपको लास्ट टर्म के फॉर्म में। तो लास्ट टर्म के फॉर्म में हम क्या बातें करेंगे, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इक्वल टू मीन्स एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब इसका सेकेंड टर्म बात करें, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड पे बातें करेंगे। तो इसका सेकेंड टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो एल माइनस डी आ जाएगा। इसका थर्ड टर्म बात करें, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो थर्ड टर्म क्या है, एल माइनस 2d। और एल माइनस 2d को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, एल माइनस 2d लाने के लिए लिखना पड़ेगा एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि आप एपी में, एपी का फर्स्ट है, उसी को एंड से लिख रहे हैं। फोर्थ टर्म लिखना होगा तो क्या करेंगे, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये हो जाएगा एल माइनस 3d। अब एल माइनस 3d को क्या लिखेंगे, एल माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं। उसी फॉर्म में अगर हम डायरेक्ट मुझे लिखना रहे, एंड सोन कर देते हैं। फिर nth टर्म को लिखना रहे तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, फ्रॉम द एंड। तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही आपको प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी वे में समझे होंगे। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है गिवन, लेकिन थोड़ा सा इसी को समझा दिए, आप क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ड्यूज है मेरे पास 16 भी क्वेश्चन ड्यूज है, और भी क्वेश्चन है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 तक। क्या देख रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशंस, ये सीरीज गिवन है, ये सीरीज गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म को आप क्या लिखेंगे, एल,
और एल इक्वल टू कितना दिया है 253, ये गिवन है। ए का वैल्यू आपके पास पता है 3 और डी का वैल्यू भी आप निकाल लेंगे 8 - 3 मीन्स डी का वैल्यू आ गया 5 आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपका फॉर्मूला क्या है इंड फ्रॉम द टर्म, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखना है 20 टर्म फ्रॉम द इंड। एन का भी वैल्यू आपके पास मिल गया 20, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब एन का भी मिल गया 20 तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 20 टर्म फ्रॉम द इंड इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या लिखना है एल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या लिखना है 5। एल का वैल्यू कितना लिखना है 253 माइनस 19 इंटू 5 मीन्स 253 इंटू 95, और इसको इससे जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 158, और यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी वे में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ई एंड एल रेस्पेक्टिवली सो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth फ्रॉम द एंड टर्म इज ए प्लस एल। कैसे शो करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपका, ये गिवन है, फर्स्ट टर्म है ए और लास्ट टर्म है आपका एल, ये गिवन है, इसी को शो करना है। अब क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग को लिखते क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। और क्या है nth टर्म फ्रॉम द इंड, और nth टर्म फ्रॉम द इंड को क्या लिखते हैं स्टूडेंट अभी ड्राइव किए थे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन सेकंड बना दिया। अब ये दोनों को सम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है सम ऑफ देयर करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। केयरफुली देखें, आप केयरफुली देखेंगे तो ये डायरेक्टली इसको काट देंगे, लेकिन आपको लगेगा कन्फ्यूजन तो इसको और थोड़ा सा इलुबरेट करते हैं। मीन्स a प्लस इसको इसके साथ इंटू करें एन डी माइनस डी प्लस एल इसके साथ करें माइनस एन डी, और ये हो जाएगा a माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा प्लस डी। ध्यान से देखें, इस एन डी को इस एन डी के साथ देखें तो ए प्लस है ए माइनस है कैंसिल, ए डी माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच गया ए प्लस एल, और यही आपको प्रूफ करना था। तो बिल्कुल इजी वे में आप प्रूफ कर सकते हो, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे कि एनसीईआरटी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। मीन्स आपको एपी फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है या फाइंड करना है। थर्ड टर्म गिवन है 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। कैसे, थर्ड टर्म गिवन है आपके पास डियर स्टूडेंट, थर्ड टर्म इक्वल टू 16 लिख दिए, और थर्ड टर्म को लिखते कैसे हैं, तो थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मीन्स क्या कि 7th टर्म इक्वल टू 5th टर्म
प्लस 12, यही गिवन है आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग 7 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 6d, और 5th टर्म को a प्लस 4d प्लस 12। अब देखिए तो इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, a प्लस में इधर माइनस में हो गया, a प्लस 6d माइनस a, और माइनस हो गया 4d, डायरेक्ट लिख दिए, ये प्लस में इधर आके माइनस बन गया, i इक्वल टू 12। देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 6d में से 4d, तो ये हो गया 2d, और 2d इक्वल टू 12 मीन्स d का वैल्यू 2 से कैंसिल हो गया, 6 आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या देखेंगे, यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 16 है, तो a का वैल्यू निकाल लें। क्या लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करें, क्या है फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a का वैल्यू a, d 2 इंटू 6 16 मीन्स a प्लस 12 इक्वल टू 16, कितना हो गया, a का वैल्यू 16 माइनस 12, a का वैल्यू आ गया आपका 4। ए भी आ गया, डी भी आ गया, आपको AP चाहिए, मीन्स द रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं, a प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सॉन लिखते हैं। a का वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस d मीन्स 10, 4 प्लस 2d, 4 प्लस 2d मीन्स 16 एंड सॉन, तो ये आपका सीरीज आ गया और यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी वाले स्टेप से चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप बोलिएगा कि 17, तो 17 हम फार्मूला शो करने के बाद उसको सॉल्व किए थे, तो इसी से 17 क्वेश्चन नहीं लिए, 18 लिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. यहाँ पे क्या गिवन क्या है, 4th टर्म, केयरफुली देखेंगे, 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है वो है आपका 24। बिल्कुल केयरफुली देखिए, 4th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, और 8th टर्म को लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल टू 24। फिर क्या लिख सकते हैं, इसको सम करेंगे, a प्लस a 2a, 3d प्लस 10d 7d, ये हो गया 10d इक्वल टू 24। अगेन देखिए इसमें से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 24। अब देखिए ये 2 इसके पास चल जाएगा डिवाइड में, यहाँ इंटू है मीन्स क्या लिख देंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 24/2, 2 से 12 24 कट गया, 12 टाइम्स मीन्स क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगेन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है फिर से सम ऑफ 6th and 10th टर्म, मीन्स क्या लिखें, 6th प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44, डायरेक्ट लिख दिए हैं। 6th टर्म को क्या लिखेंगे, 6th टर्म को लिखेंगे a प्लस 5d, और 10th टर्म को a प्लस 9d इक्वल टू 44, कितना हो गया, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ भी देखिए तो 2 कॉमन हो जाएगा क्या, तो यहाँ भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो गया, a प्लस 7d इक्वल टू 44। देखिए 2 डिवाइड में चला गया मीन्स a प्लस 7d इक्वल टू 44/2, 2 से कट गया 22 मीन्स a प्लस 7d इक्वल टू 22। इसको इक्वेशंस बना दिए सेकंड। अब इस फर्स्ट और सेकंड से ही हम सॉल्यूशंस कर लेंगे। क्या लिख दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट सेकंड क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22। देखिए क्या रिलेशन है, माइनस 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 कैंसिल, ये हो गया आपका -2d और ये हो गया -10, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल प्लस d का वैल्यू 10/2, d का वैल्यू क्या आ गया 5। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, d का वैल्यू 5 आ चुका है। अब क्या लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है आपका, a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो इसको क्या लिख दें, a प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, मीन्स a प्लस 25 इक्वल टू 12, मीन्स देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 माइनस 25 और a का वैल्यू आ गया आपका 13। और यही आपका फर्स्ट टर्म है। अब आपको फाइंड क्या करना है, 3 टर्म ऑफ AP फाइंड करना है। तो 3 टर्म ऑफ AP कौन कौन सा होगा, 3 टर्म्स ऑफ AP आर a प्लस d a प्लस 2d। ए क्या है -13 प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5 क्या हो गया -13, ये हो गया -13 प्लस 5 -8, ये हो गया -13 प्लस 10, मीन्स -13 -8 और -3, यही आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है 19 नंबर, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and receive an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach to ₹1,000? तो आप समझ गए। अब देखिए इनका स्टार्टिंग जो टाइमिंग है वो क्या है, तो क्या लिख दे आपको सॉल्यूशंस में, द एनुअल सैलरी ड्रॉन बाय सुब्बाराव in the years 1995, 1996, 1997 एंड सो ऑन। इज कैसे मिलता है रुपीज 5,000 मिला पर ईयर, मीन्स फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट के फॉर्म में इनको मिल गया। तो अब कितना हो गया इनका सैलरी, ₹5200, फिर नेक्स्ट ईयर 5400 एंड सॉन, इनका सैलरी मिलते गया। कहाँ तक मिला, ₹7,000 तक मिला। ये आपको बताना है कि कितने सालों के बाद इनका सैलरी 7,000 हो जाएगा। अब इसे सीरीज आपको क्या मिला, AP के फॉर्म में मिल गया आपका सीरीज। तो सीरीज में यहाँ दिख रहा है AN का वैल्यू दिख रहा है 7,000, A का वैल्यू दिख रहा है 5,000 और D का वैल्यू दिख रहा है 200। अब आपको फाइंड क्या करना है, N फाइंड करना है कि N क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN कितना है 7,000, A कितना है 5,000, N-1 और D वैल्यू है 200। देखिए यहाँ प्लस में है, इसके साथ जाएगा माइनस हो गया,
मीन्स 7,000 माइनस 5,000, ये हो गया n-1 इंटू डी। इसको इससे माइनस करेंगे, ये आपका हो गया 2,000 n-1। अब ये देखिए यहाँ पे ए इंटू में है 200, तो इसके पास आएगा तो डिवाइड हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कट गया, मीन्स ये आ गया आपका 10 इक्वल टू n-1। अब ये -1 है, 10 के पास आएगा प्लस बन जाएगा, 10 + 1 n आ गया, मीन्स n का वैल्यू आ गया आपका 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11th ईयर के बाद इनका जो सैलरी है वो 7,000 रुपया हो गया, इसलिए आपका आंसर होगा 11। इसलिए मैं समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है रमकली सेव ₹5 in first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75 if the nth week, I don't know कितने वीक तक, nth वीक तक, her weekly saving become ₹20.75, find the n। मीन्स ये टोटल जो सेविंग करती है ये ₹20.75 करती है, तो n मीन्स कितने वीक में करेगी ये आपको बताना है। क्या सोल्यूशन है, बिल्कुल इजी सोल्यूशंस है। रामकली सेविंग्स in the subsequent week are respectively ₹5, नेक्स्ट हो गया ₹5 + 1.75, फिर हो गया ₹5 + 2 × 1.75 एंड सो ऑन, कहाँ तक 20.75। अब देखिए इसको सीरीज में ले लें, तो सीरीज में क्या हो गया आपका 5 6.75 ये हो जाएगा आपका 8.5 एंड सो ऑन 20.70। अब इससे क्या मिला आपको, an का वैल्यू मिल गया 20.75, ए का वैल्यू मिल गया आपका 5 और डी का वैल्यू हो जाएगा 1.75। इसको इससे माइनस कर लीजिए। अब आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका क्या है, an = a + n-1 इंटू डी, और an का वैल्यू है 20.75 = 5 + n-1 और 1.75। ये 5 इसके पास चला आया, या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। माइनस यहाँ लेकर आते हैं 20.75 - 5 = n-1 इंटू 1.75। ये आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15.75 = n-1 इंटू 1.75। ये 1.75 इसके पास आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 1.75 = क्या हो गया n-1, इससे ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल इजी वे में कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 9 n-1, और ये -1 है इसके पास आ गया, मीन्स डायरेक्ट लिख दें तो n का वैल्यू आ गया आपका 10, और यही आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो इजी वे में क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, और कुछ भी कमेंट बॉक्स में है तो आप कमेंट करके मेरे पास सेंड कर दें। हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपके पास भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।